Hello everyone, good afternoon. Today discussion about the topic history of entomology in India. जो अपना रिमेनिंग पोर्शन रह गया था हिस्ट्री का, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने कुछ टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और जो आज जो कुछ शेष रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। 1800 फर्स्ट ऑफ ऑल एक बच्चन साइंटिस्ट था। उन्होंने 1800 के अंदर जो स्टडी की, ट्रेवलिंग स्टडी, 1800 के अंदर उन्होंने क्या ट्रेवलिंग स्टडी की। ट्रेवलिंग स्टडी के आधार पर उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम है द कल्टिवेशन ऑफ लेक in India on sericulture in some part of South India। उन्होंने क्या किया, 1800 एज के अंदर जो बच्चन साइंटिस्ट था, उन्होंने ट्रेवलिंग स्टडी करते हुए उन्होंने इस नाम से उन्होंने बुक लिखी। उस बुक का नाम है द कल्टिवेशन ऑफ लेक इन इंडिया एंड सेरिकल्चर इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। इस नाम से उन्होंने एक बुक लिखी। देन डिनोवन ने क्या किया, एक पब्लिश करवाया नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट के अंदर। तो डिनोवन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करवाया, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट विच वाज द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। जो उसका क्या था, इंसेक्ट का फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था एशिया के अंदर। डिनोवन ने क्या कराया, पब्लिश करवाया नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था एशिया के अंदर। एशिया के अंदर क्या था, वो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था। और इसका रिवाइज एडिशन आया, इसका रिवाइज वॉल्यूम आया, वो आया 1842। 1842 किसके द्वारा आया, वो आया वेस्टवुड के द्वारा। वेस्टवुड के द्वारा इसका रिवाइज वॉल्यूम दिया गया, इसको रिवाइज किया गया। ठीक है ना। तो एशिया में फर्स्ट कंट्रीब्यूशन डिनोवन के द्वारा कब किया गया था, 1800 में। ठीक है ना। जैन अपन बात करते हैं रोप होप ने क्या कराया, एक पेपर पब्लिश करवाया। रोप होप जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करवाया, एक पेपर पब्लिश करवाया। उस पेपर का क्या नाम था, एंटोमोलॉजी ऑफ द हिमालय एंड इंडिया। एंटोमोलॉजी ऑफ द हिमालय एंड इन इंडिया, उस पेपर का नाम यह था। जो वो कब पब्लिश करवाया गया, वो 1840 को, यानी कि 1840 में उन्होंने ये पेपर पब्लिश करवाया गया। किस नाम से पब्लिश करवाया गया, एंटोमोलॉजी ऑफ हिमालय एंड इंडिया, इस नाम से उन्होंने रोप होप ने इस पेपर को पब्लिश करवाया। ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता। जो इंडियन म्यूजियम में कोलकाता है, उसकी फाउंडेशन, उसकी आधारशिला रखी गई 1875 को। यानी कि जो इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता है, उसकी जो फाउंडेशन, उसकी आधारशिला कब रखी गई, उसकी 1875 को, यानी कि 1875 में जो इंडियन म्यूजियम कोलकाता है, उसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है ना। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वाज स्टार्टेड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1883 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी, 1883 को स्टार्ट हुई थी। और आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशन, इसके टू ऑर्गेनाइजेशन, इसके आधार या इसका नींव रखने के दो कारण थे, दो ऑर्गेनाइजेशन जिसके साइंटिफिक स्टडीज रिसीव्ड ग्रेटर अटेंशन इंडिया। जो भी स्टडी हो रही है, उससे जो भी रिसीव हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, इंसेक्ट के बारे में उसे पता चल रहा है। इंडिया के अंदर जो भी पब्लिश हो रहा है, जो भी पब्लिकेशन हो रहा है, जो भी स्टडी हो रही है, उससे क्या है, अब इंडिया के अंदर इसको पता चल रहा है। उससे किसके लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए। न्यूमरस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इंसेक्ट्स वर पब्लिश्ड, यानी कि बहुत सारे जो पेपर है एंड न्यूमेरिक पब्लिकेशन इस जर्नल के अंदर पब्लिश किए गए। उस जर्नल का क्या नाम था? जर्नल ऑफ
द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, यानी कि इस जर्नल के ने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन यानी कि मैनी पेपर्स पब्लिश किए गए इस जर्नल के। उस जर्नल का नाम था जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, है ना। इस जर्नल के अंदर काफ़ी सारे जो पेपर्स थे वो पब्लिश किए गए। तो ये कई बार पूछे थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब स्टार्ट हुई, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 को स्टार्ट हुई थी, और इसके द्वारा एक जर्नल, इस सोसाइटी के द्वारा एक जर्नल निकाली गई। उस जर्नल का नाम था जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है ना। ये कई बार क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और कई बार जो अपने इन जनरल जो पेपर्स होते हैं उन पेपर्सों में ये इस टाइप के क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। देन अपन आगे बात करते हैं जो कमेंसमेंट ऑफ पूना और ब्रिटिश इंडिया, यानी कि पूना और ब्रिटिश इंडिया कब आया था, ये भी आपका 1883 में आया था। पूना और ब्रिटिश इंडिया ये कब आया था, ये भी आपका 1883 में आया था। और इसकी एडिटरशिप इस किसके अंडर में इसकी एडिटरशिप की गई थी, उनका नाम था बेटी ब्लैंडफोर्ड, यानी कि बेटी ब्लैंडफोर्ड की एडिटरशिप में इसका कार्य ये आया था, ठीक है ना। कब आया था, 1883 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंटोमोलॉजी पार्ट ऑफ द पूना और ब्रिटिश इंडिया। ये पूना और ब्रिटिश इंडिया, इसका नाम अभी नाम है, क्या नाम है, पूना ऑफ इंडिया। पहले इसका नाम हुआ करता था पूना ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एट प्रेजेंट इसका नाम है पूना ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सीरीज स्टार्टेड विद सर जॉर्ज हैम्सन। इस सीरीज को किन्होंने स्टार्ट किया था, सर जॉर्ज हैम्सन, उन्होंने इस सीरीज को स्टार्ट किया था पूना ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है ना। नाउ इसका नाम है पूना ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ द 4 वॉल्यूम, और इसके 4 वॉल्यूम निकालेंगे। वो 4 वॉल्यूम किसके ऊपर निकाले गए, मोथ्स के ऊपर। किसके ऊपर निकाले गए, मोथ्स के ऊपर निकाले गए। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर मोथ्स के ऊपर निकाले गए। मोथ्स है वो किस ऑर्डर के अंदर आता है, मोथ्स आपका ऑर्डर आता है लेपिडोप्टेरा। मोथ्स किसके अंदर आता है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है, ऑर्डर के अंदर आता है। तो इसके 4 वॉल्यूम निकाले गए, ठीक है ना। जैन अपन बात करते हैं आगे, रोतनी ने क्या करवाया गया, रोतनी ने पब्लिश करवाया गया, रोतनी ने पब्लिश करवाया इंडियन आर्ट्स को। क्या करवाया गया, रोतनी के द्वारा इंडियन आर्ट्स को पब्लिश करवाया गया। जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, दो क्या था, अर्लीस्ट रिकॉर्ड था बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का, है ना। जो आंट थी, वाइट आंट थी, वो स्टेशनरी आइटम्स में क्या करती थी, अटैक करती थी। तो वाइट आंट स्टेशनरी आइटम में अटैक करती थी, उसके लिए एज ए प्रीडेटर के रूप में उन्होंने रेड आंट को यूज किया। वाइट आंट अटैक द स्टेशनरी आइटम्स वाज केप्ट फ्री बाय द रेड आंट। रेड आंट के द्वारा इसको एज ए प्रीडेटर के रूप में इसको यूज किया गया। किसके अगेंस्ट, वाइट आंट के अगेंस्ट, वाइट आंट के अगेंस्ट रेड आंट को इसको एज ए प्रीडेटर के रूप में इस्तेमाल किया गया। जो अर्लीस्ट बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल सबसे पहले दिया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा ये पब्लिश करवाया गया था, रोतनी ने। कब करवाया गया था, 1893 को। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन अपन बात करते हैं आगे, इंडियन म्यूजियम कोलकाता पब्लिश्ड है, यानी कि जो इंडियन म्यूजियम कोलकाता था उन्होंने एक पब्लिश करवाया, नोट्स पब्लिश करवाया। उस नोट्स का क्या नाम था, इंडियन म्यूजियम नोट्स। उस नोट्स का क्या नाम था, इंडियन म्यूजियम नोट्स। और उसके 5 वॉल्यूम निकाले गए, उसके 5 वॉल्यूम्स निकाले गए। तो कितने वॉल्यूम निकाले गए, उसके 5 वॉल्यूम निकाले गए। कब निकाले गए, 1889 को, यानी कि 1889 में इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता था उसने पब्लिश किया इंडियन म्यूजियम नोट्स, और उसके 5 वॉल्यूम निकाले गए उसके द्वारा, ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं आगे, इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजी, जिसको बोलते हैं, हम शॉर्ट भाषा में बोलते हैं ICZN। क्या बोलते हैं इसे, ICZN। ये कब आया, ICZN ये आया आपका 1895, यानी कि 1895 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है ना। इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि उस समय जो भी जूलॉजिकल उसका नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति या बायनोमिकल पद्धति स्टार्ट की गई, है ना।
जो भी इंसेक्ट है उन इंसेक्टों का नामकरण स्टार्ट किया गया। देन अपन आगे बात करते हैं सर रोनाल्ड रोस। सर रोनाल्ड रोस एज IMS ऑफिसर थे, वो इंचार्ज मद्रास रेजिमेंट, और मद्रास जो रेजिमेंट थी उसके इंचार्ज थे। और कहाँ पे इंचार्ज थे? बेगमपेट। कौन सी जगह इंचार्ज थे? बेगमपेट। बेगमपेट कहाँ पड़ता है? सिकंदराबाद। कहाँ पड़ता है? ये सिकंदराबाद में पड़ता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मलेरिया की डिस्कवरी की। उन्होंने जो सर रोनाल्ड रोस थे उन्होंने मलेरिया की डिस्कवरी की। कब की मलेरिया की डिस्कवरी? उन्होंने 1897 यानी कि 1897 में उन्होंने मलेरिया की डिस्कवरी की, मलेरिया की खोज की। ये भी कई बार आता है कि मलेरिया की खोज कब किसके द्वारा की गई और कब की गई। तो किसके द्वारा खोज की गई? सर रोनाल्ड रोस के द्वारा मलेरिया की खोज की गई। और कौन सी ईयर में की गई? 1897 में की गई। ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं बाइगम्स के द्वारा वॉल्यूम्स इश्यू किए गए। अलग अलग ऑर्डर्स थे, डिफरेंस ऑर्डर्स पे उन्होंने बाइगम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने वॉल्यूम्स इश्यू किए। फॉर एग्जांपल हाइमेनोप्टेरा पे उन्होंने किस किस पे वॉल्यूम इश्यू किया? आंट्स के ऊपर, बीज एंड वेब्स के ऊपर। आंट्स, बीज और वेब्स के ऊपर उन्होंने वॉल्यूम क्या किए? इश्यू किए। सिंस देन उसके बाद में उन्होंने अदर ग्रुप्स पे भी, जो अदर ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट थे उनके ऊपर भी उन्होंने क्या किया? वॉल्यूम्स इश्यू किए। उसमें कोलियोप्टेरा है, कोलियोप्टेरा में बेटल है, आपका हेमीप्टेरा है, हेमीप्टेरा में बग्स है, आपका ओडोनेटा है, ओडोनेटा में ड्रैगन फ्लाई एंड डेमेसफ्लाई। इनके ऊपर उन्होंने क्या किया? वॉल्यूम्स इशू किए। ये कब किए गए? ये भी आपके वॉल्यूम्स 1897 यानी कि 1897 में इशू किए गए। ठीक है ना। डेट इज क्लियर। तो नेक्स्ट बात करते हैं 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। हमें हिस्ट्री के अंदर, एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर अपन 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उसमें 19th century marked the major progress and expansion in the field of applied meteorology। यानी कि 19वीं जो सेंचुरी थी, 19वीं शताब्दी में मेजर प्रोग्रेस और एक्सपेंशन किस पे किया गया? अप्लाइड एंटोलॉजी में, व्यवहारिक कीट विज्ञान के ऊपर। किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया? व्यवहारिक कीट विज्ञान के ऊपर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अप्लाइड एंटोमोलॉजी। ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला जो एंटोमोलॉजिस्ट था वो कौन था? लियोन डी नाइसविले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पहला एंटोमोलॉजिस्ट था, फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लियोन डी नाइसविले। कब अपॉइंटमेंट किया गया? 1901 यानी कि 1901 में ये अपॉइंटमेंट किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट का क्या नाम है? तो क्या नाम है? लियोन डी नाइसविले। जो पहला एंटोमोलॉजिस्ट था, पहला कीट विज्ञान था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला कीट विज्ञान था, उसका नाम था लियोन डी नाइसविले। और कब अपॉइंटमेंट किया गया वो, या कब पोस्टेड किया गया? 1901 यानी 1901 के अंदर। ठीक है ना। देन उसके बाद में जो सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट थे वो थे प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रोई। वो कब अपॉइंटमेंट किए गए? 1903 में। उस जो लियोन डी नाइसविले थे उसके बाद में जो एंटोमोलॉजिस्ट बने थे, सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट, वो उनका नाम था प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रोई, जो 1903 के अंदर अपॉइंटमेंट किए गए थे। 1903 के अंदर अपॉइंटमेंट किए गए थे। ठीक है ना। ये भी गौर, ठीक है। ये सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट है। ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं आगे, कंट्रीब्यूटेड मच ऑन इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी इंडिया। यानी कि 1903 के अंदर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया
आर्थिक कीट विज्ञान और व्यवहारिक कीट विज्ञान के ऊपर सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया गया? 1903 यानी 1903 के अंदर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया आर्थिक कीट विज्ञान, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स एंटोमोलॉजी एंड एप्लाइड एंटोमोलॉजी, व्यवहारिक कीट विज्ञान, इन दोनों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है ना, भारत के अंदर। अपन आगे बात करते हैं। ये तो नाम आपने पहले भी सुना होगा IARI का, IARI है ना, IARI का नाम पहले भी सुना होगा, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, 1905 में हुई थी। और उसका पहले नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसका पहले क्या नाम था? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार के अंदर। कहाँ हुई थी पहले? इसकी स्थापना 1905 में बिहार के अंदर हुई थी। बिहार जो पूसा नाम की जगह है वहाँ पे। ठीक है ना। और इसके जो इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट, फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट कौन थे? प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रॉय। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। वो तो क्या थे? फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटोमोलॉजिस्ट थे। और फर्स्ट इंपीरियल, जब बात आती है इंपीरियल की, तो फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट कौन थे? प्रोफेसर मैक्सवेल लेफ्रॉय। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे ये। तो IARI या इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर 1915 को मीटिंग्स हुई है ना, कुछ मीटिंग्स हुई। कहाँ पे? पूसा के अंदर है ना। मीटिंग्स हुई, 5 मीटिंग हुई वहाँ IARI 1915 यानी कि 1915 के अंदर 5 मीटिंगें हुई। उन 5 मीटिंगों के अंदर जो पहली मीटिंग को पब्लिश, वो पहली मीटिंग है वो पब्लिश नहीं हो पाई। तो आगामी जो 4 मीटिंगें हैं उसको पब्लिश करवाया गया। क्यों पब्लिश करवाया गया? क्योंकि जो भी स्टडी कर रहा है, जो स्टूडेंट हो चाहे साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, वो आउटलैप नहीं हो, है ना। जो भी जितना भी उससे पहले स्टडी हो चुकी थी, उन स्टडी को साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक लाइन में उनको क्या किया, उस जो एक ट्रेजर था, ट्रेजर ऑफ एंटोमोलॉजी नॉलेज, उसके अंदर उन्होंने क्या कराया, उसको पब्लिश करवा दिया। ठीक है ना, ट्रेजर ऑफ एंटोमोलॉजी नॉलेज, इस नाम से उन्होंने उसको पब्लिश करवा दिया, ताकि कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी स्टूडेंट आगे स्टडी करे, फर्दर स्टडी, तो कोई आउटलैप नहीं हो। आउटलैप से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको पब्लिश करवाया। ठीक है ना, किस में करवाया? ट्रेजर ऑफ एंटोमोलॉजी नॉलेज के नाम से। ठीक है ना। और फिर IARI का नाम चेंज कर दिया गया आगे, उसको अभी एंड नाउ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। एट प्रेजेंट ये कहाँ है? पूसा में है। पूसा न्यू दिल्ली के अंदर, पूसा बिहार के अंदर भी है और पूसा न्यू दिल्ली के अंदर भी है। लेकिन एट प्रेजेंट जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये आपका पूसा न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है ना। अब कुछ पार्ट्स और रह गया हिस्ट्री का, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।